माँ बीमार थी कैंसर के अंदर, कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। माँ को लेकर पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में गया, जाकर वहाँ का मेरी माँ का इलाज करो। डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं है। माँ को अपने सामने कैंसर की मर्ज के अंदर तड़पते हुए मरते देखा तो उस वक्त फैसला किया कि मेरी माँ तो कैंसर से मर गई, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा किसी पाकिस्तानी की माँ कैंसर के मर्ज में बगैर इलाज के नहीं मरेगी। उसी दिन निकल पड़ा वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3 साल के करीब अरसे के अंदर एक कैंसर। पाकिस्तान में हबीबुर रहमान यज़दानी को आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब पेज एचआर भाई पाकिस्तान से देख रहे हैं। आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, नहायत शफीक और वेरी काइंड एंड हम्बल मैन बैरिस्टर शाहिद मसूद, जो कि बहुत बड़े सियासतदान हैं, कसूर 176 पीपी के उम्मीदवार भी हैं, टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैंने इनके बारे में यही सुना है कि बहुत शफीक और बहुत शफकत करने वाले ये इंसान हैं। तो ये मैंने अब खुद आजमा भी लिया है कि शाहिद भाई को मैंने एक बार कॉल की है और इन्होंने मुझे कहा कि जी बिल्कुल आप आ जाइए कल। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है और आप इमरान खान साहब के वकील भी हैं, आपके उनके कुछ केसेस भी आपके पास हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक और भी सर शुक्रिया अदा करना है कि आपने 9 मई के बाद जिस तरह पार्टी का साथ दिया है ना, इसकी मिसाल नहीं है। आप वर्कर के साथ खड़े रहे हैं, उसके बाद फिर सर मुश्किलात भी आई हैं, और कौन कौन सी आई हैं थोड़ा सा सर ये बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे, आपने बात करने का मौका दिया अपनी चैनल की। बात यह आपको पता है 9 मई वाला जो वाक़या हुआ, 9 मई के वाक़े के बाद उस दिन हम लोग खुद भी एहतजाज के हुए थे। मैं तो इस्लामाबाद एट दैट पर्टिकुलर डे एट दैट पर्टिकुलर टाइम इमरान खान साहब के साथ में गया था उससे। तो यहाँ पे मेरे बड़े भाई हुमायूं मसूद खान, मेरे चचा नैने खान, फजल खान, अब्बास जट हैं, मेरे प्रिंसिपल हैं, मेरे गांव से प्रोफेसर आजी महमूद लोगर थे, सरदार मोहम्मद सैयद लोगर साहब थे। काफ़ी लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया था खुलिया के, जिसके अंदर ना तो किसी सड़क को ब्लॉक किया गया, ना किसी सरकारी लाख को नुकसान पहुँचाया गया, ना कोई गमला तक नहीं टूटा था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आपको पता है उस दौर के अंदर पीडीएम की हुकूमत थी और ये पीडीएम की हुकूमत जिस तरह की फस्तायत का मुजाहिदा हमेशा से करती चली आ रही है, वो 9 मई का वाक़या भी इसी का शाखसाना था। इन्होंने कोई तकरीबन जो 455 नंबर FIR थी खुलिया के अंदर जो दर्ज हुई 2023 की, उसके अंदर इन्होंने 40 लोगों को नामजद किया और तकरीबन 450 लोगों को इन्होंने नामजद रखा, जिसके बाद इन्होंने उनको नामजद किया। कुछ लोगों को पकड़ा, जिसके अंदर हमारा लड़का खुरम से मुबशर था, फिर वैस मयूर था खुलिया से, फिर हमारा सादिक जोया था, काफ़ी लोग थे, नाम लेने लगूंगा तो लंबा चौड़ी लिस्ट कर दी। उन सारों को इन्होंने पकड़ के गिरफ्तार किया। तो 9 को जब मुझे ये बात पता लगी और उन्होंने रेड स्टार्ट किए, तो 10 को मैंने सारे जितने नामजद लोग थे चारों को लाहौर अपने दफ्तर बुलाया, दफ्तर बुला के उनकी दहशतगर्दी की दफात थी, उनके अंदर उनकी जमानतें करवाई जो अबूरी जमानतें थी, और 40 के 40 लोगों की करवाई जो पकड़े गए थे, उनके रिमांड पर पेश किए, जज साहब के साथ बात की, और फिर उसी FIR के अंदर जिला कसूर के अंदर सिर्फ 455 FIR नहीं थी, इसके अलावा 8 और FIR थाना कोट राधाकृष्ण में सरदार राशिद तुफैल खान के खिलाफ FIR हुई, सरदार अमजद तुफैल के खिलाफ हुई, उनके पूरे खानदान के PTA वर्कर्स के ऊपर, मुस्वाबाद के अंदर FIR हुई, मुजम्मिल मसूद भट्टी के ऊपर हुई, फिर आगे हमद सना क्लिनिक के ऊपर जो हमारे MP हैं, इलाहाबाद के अंदर FIR हुई, डॉक्टर जीनुद्दीन नकवी साहब के ऊपर हुई, PTA के बहुत वर्कर्स के ऊपर पत्तों की भी हुई, मतलब 9-10 थानों के अंदर वो FIR हुई। और कसूर के टोटल जो थे तकरीबन 400-450 लोग थे जो नामजद थे, और तकरीबन 1500-1600 के करीब नामालूम अफराद को रखा गया। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था। हम लोग शामिल तफ्तीश हुए, शामिल तफ्तीश होने के बाद हमारे पे दफात और ऐड की गई ज़िला कसूर के 1600-1700 लोगों के ऊपर, और जितने हम लोग थे इसके अंदर मौजूद थे,
हमारे ऊपर दहशतगर्दी लगी, हमारे ऊपर गद्दारी लगी, गद्दार वतन हमें ठहराया गया, हमारे ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया, हमारे ऊपर पुलिस पार्टी के ऊपर जो है वो हमलों का इल्ज़ाम लगाया गया, नक्शे अमन का मसला जो है उसको क्रिएट करने का हमें मुलज़िम ठहराया गया। तो वो कोई 28 दफा मैंने आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ सच एन FIR इन व्हिच 28 offenses they were made or they were incorporated। मैंने कभी नहीं देखा अपनी 20 साल कानूनी जिंदगी के अंदर। खैर चले गए वहाँ पे जाकर जमानतें, आज चालान मुकम्मल नहीं है, आज तफ्तीश मुकम्मल नहीं है, करते कराते 1 साल और 2 महीने के बाद फाइनली जज साहब थैंक्स टू आवर जुडिशियल सिस्टम, हमारे जो जुडिशरी के ऑफिसर्स बैठे होंगे किसी किस्म का दबाव नहीं लेते। मुर्शिद जावेद जगर साहब हमारे एंटी टेररिस्ट ग्रुप के जज थे, उनके साथ हमने बहस की और उन्होंने सारे जिला कसूर की जमानतें कंफर्म की और पूरी जमानतें, बल्कि साथ ही ऑब्जर्वेशन दी कि आपने 780 लगती नहीं थी, एंटी टेररिस्ट एक्ट नहीं लगता, ये दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ये अपना पुराना एहतजाज कर रहे थे। और उसका नतीजा ये निकला कि जमानतें भी कंफर्म नहीं और चलान जमा होगा तो उम्मीद करते हैं अपने जुडिशरी से कि इंशाल्लाह हमारा जो मामला है बगावत का और दहशतगर्दी के सारे खत्म कर दिए जाएंगे, बल्कि ये पर्चे ही निशात होते हैं। सर वो 9 मई के कोई वर्कर अभी हैं मेरे ख्याल में, मैंने तो जो समझा देखा है आपने सबको निकाल लिया, रिहा करवा दी। जिला कसूर के अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई आदमी सब अंदर नहीं है, सारे जो है वो जमानतों के ऊपर हैं और इंशाल्लाह ये पर्चा निशात। सर क्रेडिट मिलता है बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब को कि जिस तरह इन्होंने कंटेस्ट किया है और जिस तरह इन्होंने केस लड़ा है पूरे वर्कर का, सर थैंक यू आपका। सर दूसरा आपके पास कुछ खान साहब के केसेस भी हैं, तो क्या पेश रफ्त हुई है? देखिए खान साहब के केसेस की अगर तादाद को आप गिने तो तकरीबन 217 केसेस हैं। अच्छा, हमारे जो जिला कसूर की 9 FIR है उनके अंदर भी खान साहब नामजद हैं और खान साहब के इसके अंदर 4 जो लगाया है, जो उनके ऊपर एलिगेशन है वो ये है कि खान साहब ने हम सारों को ये कहा था कि आप जाकर मुल्क जो है इसको तबाह कर दें, सड़कें तोड़ दें, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, जो है अपना सरकारी मशीनरी थानों के ऊपर हमला कर दे। हालांकि ऐसी कोई बात FIR के अंदर है नहीं, तो खान साहब को अमेंडमेंट के अंदर 109 के अंदर रखा है हमारी FIR के अंदर, उनको शामिल तफ्तीश भी करनी है, उन केसेस को भी देख रहे हैं, खान साहब के तोशा खाना वाले केसेस भी देख रहे हैं। और आपको पता है कि खान साहब के ऊपर आज कोई एक भी कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन से मुराद कोई एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। जिन अदालतों ने खान साहब को कसूरवार ठहराया उन सारों के फैसले हाई कोर्ट से सस्पेंड हो चुके हैं कि बड़ा ही वीक प्रोसिक्यूशन का केस था, बड़ा कमजोर केस था और उस कमजोर केस के ऊपर वो हाई कोर्ट के अंदर सस्टेन कर नहीं सका। तो आज स्टेटस ये है कि ज़्यादातर केसों के अंदर खान साहब जवाब के ऊपर जिन केसों के अंदर खान साहब को निचली अदालतों से, न्याय कोर्ट से या किसी और अदालत से सजा हुई वो महफल है सजा। तो आज खान साहब जो अंदर बैठे हैं वो बगैर किसी जुर्म के बैठे, क्योंकि आपको पता है तोशा खाना पहला केस आया, तोशा खाना नंबर 1 आया, तोशा खाना नंबर 2 आया और अब तोशा खाना नंबर 3 आया। तो बेसिकली एक सीरीज है जो चलाई जा रही है, जिस तरह पुराने ज़माने में नॉवेल्स के अंदर वो एक इमरान सीरीज होती थी ना, कहानी ख़त्म ही नहीं होती थी। तो ये कहानी चलती जा रही है, चलती जा रही है, एक चैप्टर ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू कर देते हैं। सर कब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एंड हो जाएगा? देखिए खान साहब तो इस मामले के अंदर बड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बिल्कुल सजा नहीं, और वो इस वक्त भी जेल के अंदर बैठे हैं जिसके अंदर वहाँ पे इनका सारे मामलात को ख़राब किया जा रहा है, वहाँ पे ट्रायल चल नहीं रहे। खान साहब से उनकी लीगल टीम की उनके वकीला की मुलाकात हो नहीं रही। आपको भी पता है आज तकरीबन 13-14 दिन है, खान साहब का किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पे है,
मोडियाला जेल के अंदर ही या कहीं से वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। मुझे एक बात बताएं कि एक आदमी जिसके ऊपर जो सजा भुगत रही है, जिसकी सजा मुअत्तल है, जिसके बाकी केसेस के अंदर वो जमानतों के ऊपर है या जमानतें उसकी दायर हुई हैं, कोई सजा उसके ऊपर नहीं है, उस बंदे को वो सजा दी जा रही है जो शायद जिसको 302 के अंदर सजा याफ्ता मुल्ज़िम है, उसको भी इजाजत है कि उसके लवाकी जाकर उससे मिलें। दिन रखे होते हैं कि आपने फलाने दिन मिलना है, आप चले जाए तो डिस्ट्रिक्ट ये कसूर चले गए। 302 का फांसी का मुल्ज़िम को भी मुलाकात का जो है इस्तेकात हासिल है। तो ये कैसा मुल्ज़िम है इमरान खान जिसके ऊपर ना कोई इल्ज़ाम है, ना उसके ऊपर कोई चीज़ साबित होती है, लेकिन ना उसकी बहनें उसको मिल सकती हैं। और शोमियत इसमें देखें कि उसकी बहनों के ऊपर अलीमा खान और उस्मा खान के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास बारूदी मवाद है जो बरामद करना है, वो भी जेल के अंदर है बेचारे, उनको भी अंदर डाल दिया। इमरान खान का भांजा भी अंदर है। तो ये एक फस्तारियत है रियासत की तरफ से जिसकी वजह से मामलात शायद ये ज़्यादा देर तक चल ना सके। अगर इंसाफ ने अपना रास्ता लेना है और अगर इस पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती होनी है तो फिर मेरा भाई ये खान साहब ज़्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि आवाम की एक राय है। वो कहते हैं ना कि नई सुबह चाहते हैं, नई शाम चाहते हैं, नई सुबह चाहते हैं, नई शाम चाहते हैं, जो ये रोज़ो शब बदले वो निज़ाम चाहते हैं, जो शाह चाहते हैं वो गुलाम चाहते हैं, कोई चाहता ही कब है जो अवाम चाहते हैं। किसे हर्फ हक सुनाऊं कि यहाँ उसको सुनना, ना तो खास चाहते हैं ना आप चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर ने जिस तरह मैंने आज पहली दफ़ा वैसे इनको सुना है, इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी इन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। अब तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। सर मुझे तो यही लगता है आप जैसे जैसे मुश्किलात आती हैं, मैंने आज इतना क्लियर मौका आपका सुना है कि आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद इस्तकामत दे और आप वर्कर के साथ क़यादत के साथ खड़े रहें। सर अब थोड़ा सा इस इलाके की तरफ आ जाते हैं। हमारे इस इलाके पूरे कसूर के अंदर अगर बात करें ना तो इंटरेस्ट ज़्यादा है वोटिंग का, और हर इदारे के अंदर अब मैं खुल कर कहता हूँ कि हमारे जो रवायती सियासतदान हैं उनका हर इदारे के अंदर बड़ा जो है ना वो ग्रिप है उनकी। तो वोट जो हमारा है ना यहाँ पे वो इंटरेस्ट का है, नॉट के आइडियालॉजी का है। तो अब आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मतलब इलेक्शन आपने पिछला लड़ा है तो अब आप हार गए और हमने तो ये सुना था आप जीते हुए हैं, तो ये थोड़ा सा बयान कर दें। देखिए एक तब्दीली तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी जो देहाती सियासत है यहाँ पे धड़ेबंदी है। जी जी धड़ेबंदी ये 37 से चली आ रही है। जब जुल्फ़िकार भुट्टो आए उसके बाद मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टियों के मकसूद कोई नहीं होते थे। आम आदमी जिसके बेचारे के मसाइल सेहत के हैं, जिसको यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, जिसको यहाँ पे बाबरा के पास काम करता है, ऐसा मुल्क जिसके अंदर थानों का राज है और आपको दिन रात थाने के साथ जो है मुंसलिक रहना पड़ता है। तो एक आम आदमी जिसकी थाने तक इन इदारों तक रसाई नहीं है, वो रसाई के लिए फिर ढूंढता है अपने नुमाइंदे को, जिसने MP MNA या जिसने काउंसिल का या चेयरमैन का इलेक्शन है, तो वहाँ पे धड़ाबंदी स्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस चीज़ का क्रेडिट भी अपने लीडर इमरान खान को दूंगा कि उन्होंने ये रवायती धड़ाबंदी को ख़त्म किया और पार्टियों को मंशूर के मुताबिक लेकर चले। ये पिछला इलेक्शन जो 2024 का था, जो फरवरी 8 को हुआ, वो इस मामले के अंदर एक बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है। मुझे टिकट मिला, नया मेरा हल्का था, पहले तो आपको पता है ये हल्का बंदी हुई, हल्का ये नया बना, हल्का बनने के बाद मुझे सिर्फ 18 या 19 को मैंने कैंपेन की। और कैंपेन का मामला भी ये होता था कि अगर मैं डेरे से निकला हूँ तो मेरे डेरे पुलिस आ गई है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। मैं जहाँ जहाँ हल्के के अंदर जा रहा हूँ पीछे पीछे पुलिस है। मेरे बहुत सारे वर्कर्स को पुलिस ने उठाया, लोगों के घरों के ऊपर रेड किए, लोगों को रियासती जबर का निशाना बनाते हुए थाने को, कचहरी को, मामला को इस्तेमाल करते हुए PTI के वर्कर्स को तोड़ने की कोशिश की। और उसके बावजूद भी जब वो नहीं टूटे तो 8 फरवरी को आपने देखा कि लोग झोंक निकले जी। लोगों ने रिवायती धड़ाबंदी नहीं देखी। मैं जिन देहातों के अंदर जाकर कैंपेन नहीं भी कर सका ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम,
या जहाँ पे मेरा वास्ता नहीं भी था, वहाँ से मुझे एक वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन में वहाँ से जीता। और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो मेरी एक वाज़ेह अक्सरियत हर गाँव से सामने आ गई थी। तो फॉर्म 45 मुझे सारे जितने मिले उनके अंदर एक वाज़ेह अक्सरियत थी। और उन फॉर्म 45 को लेकर जब हम आरओ के पास गए तो आपको पता है इंटरनेट बंद थे, डिग्री कॉलेज के अंदर ये सारे मामला चल रहे थे। तो आप हैरान होंगे सुन के कि मेरे वाले इलेक्शन के अंदर 178 का, इसके अंदर 2 फॉर्म 47 इशू किए गए। 2 फॉर्म 47 से, एक फॉर्म 47 के मुताबिक मुझे उन्होंने इलेक्शन लगाया 5100 की लीड से, और दूसरे फॉर्म 45 की जो थी फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने मुझे हराया 3900। अब जब फॉर्म 40 उन्हीं फॉर्म 47 की कैलकुलेशन करें, उन्हीं फॉर्म 45 को लेकर आए तो मैं 11,000 की लीड से मेरे में छोड़ के इलेक्शन हराता हूँ। और जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई तो उसी वक्त मैंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर जाकर इलेक्शन पिटीशन दायर की, जो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिट हो गई है, उसकी मंजूरी हो गई है। मंजूरी होने के बाद मेरे जो मलिक अहमद सईद या मुखालफिन थे उनको नोटिस चले गए हैं और अब आगे उसकी बाकायदा सुनवाई होगी। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क का जिस तरह का निज़ाम चल रहा है कि आज इलेक्शन एक्ट कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले 180 दिन के अंदर होते हैं, लेकिन आज बदकिस्मती है कि 180 दिन भी गुजर गए हैं और मेरे केस में सिर्फ एक दिन सुनवाई हुई है, जिससे मेरा केस प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स के बाद एडमिट हो जाता है। अल्लाह करे कि ये दोबारा केसेस दोबारा स्टार्ट हो, हम अपना वाज़ेह मौक़िफ़ साबित करें। और अगर हम साबित करें तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल हमारी जीती हुई सीट हमें वापस करेगा और जो फॉर्म 47 की पैदावार है उनको उठाकर ना सिर्फ हल्कों से बाहर फेंकेंगे बल्कि असम्बली से बाहर भी फेंकेंगे। और जब वो इंशाल्लाह बाहर जाएंगे तो हकीकी मानों के अंदर जो हकीकी पंजाब असम्बली है या हकीकी पार्लियामेंट है वो बाद में वजूद में आएगी। जी इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा सर, जिस तरह आपने मुश्किलात फेस की हैं। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मेरे ख्याल में हमारे कसूर के अंदर इतना ज़्यादा क्रैकडाउन नहीं हुआ, ये मुझे आज पता चला है क्योंकि ये सोशल मीडिया पे शायद हाईलाइट नहीं हुआ था। सर क़यादत आपको जब भी बुलाती है, आप लाहौर के जलसे में भी बड़े काफ़िले के साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद में भी मौजूद थे, तो क़यादत जब भी बुलाती है आप हाजिर होती है, तो क़यादत के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ये हमारा फ़र्ज़ है, हमने इमरान खान के मशहूर के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशहूर के साथ है और जब भी पार्टी बुलाएगी हम जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। जो मर्जी जबर कर लें, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर लें, जितने मर्जी हमारे डेरों के ऊपर हमले कर लें, जितनी मर्जी यहाँ उठा लें, जितना मर्जी हमारे जो है कारोबार को तबाह कर दें, हम एक नजरिए को लेकर इमरान खान का नजरिया है रियासत मदीना, खुशहाल पाकिस्तान, एक आम आदमी की फलाह, एक आम आदमी की बहबूद। एक आम आदमी जब बीमार हो तो अस्पताल के अंदर जाए तो उसको 10 लाख रुपए का सिर्फ कार्ड उसकी जेब पे दे। ये इमरान खान का ख्वाब है। इमरान खान का ख्वाब है कि ये गलियां नालियां ये गंदी न रहे, ये साफ सुथरी चले। इमरान खान का ख्वाब है कि यहाँ का किसान खुशहाल हो जाए। इमरान खान का ख्वाब है यहाँ का तालिब इल्म अच्छी तालीम से जो है वो रास्ता हो जाए। तो इंशाल्लाह ये मंशूर है, ये तहरीक है और इस तहरीक में अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना है और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मेरे समेत जितने भी यूथ है पूरे पाकिस्तान में बड़ी डिसअपॉइंट है सिस्टम से और गुर्बत से। आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या मुश्किलात ये ना हो कि मुश्किलात फेस करें और ये हो कि हम मुल्क छोड़कर भागते हैं, दोनों में से बेहतर कौन सा? देखिए इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा। सबसे पहले तो मैं आकर को जहाँ हमारे कि अगर सीरत को बयान करूँ जो उनके हैसियत इंसान उनके नमूने को हम पेश करें तो बड़ा वाज़ेह है कि ज़िंदगी के हर तबके के अंदर एक तालिब इल्म, एक बाप, एक यतीम बच्चा, एक पैगंबर, एक जो है बाप जिससे अपनी बेटी की शादी करने फातिमा तो जोड़ा की बात करना,
रियासत मदीना का बादशाह जो बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन रात को भूल खा के सो जाते थे। हर इंसान का जो भी किरदार है, उस किरदार की मिसाल हमें हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको याद होगा जब नबूवत आई, ऐलान किया, परेशानी आई, लेकिन मायूस हुई। 10 साल लगे और फिर वही रियासत मदीना और फिर वही इस्लाम का बोलबाला हुआ और उसने पूरी दुनिया को फिर लपेट में लिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मजहब, हमारा पैगम्बर हमें सिखाते हैं मायूसी गुनाह है, मायूस बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर जब हम आते हैं तो फिर आगे इंसानों के हवाले से हमें मिसालें मिलती हैं। कायद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाया, एक ख्वाब बनाना इकबाल ने देखा, बड़ा दुश्वार था सफ़र, लेकिन कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने हिम्मत नहीं हारी, मुश्किलात का सामना किया और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर पाकिस्तान बाद जो वजूद में आया और आज वाहिद इस्लामी रियासत है जो कलमे के नाम पर वजूद में है। और आज अगर मैं मिसाल दूँ अपने कायद इमरान खान की, तो देखो मैं जब बचपन में था तो फैसला किया कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान करना चाहता। HSM कॉलेज से पढ़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया जहाँ पे एक ख्वाहिश होती है कि इंसान कॉलेज करे। वहाँ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बेहतरीन तालीम हासिल करके निकला तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन की तो उसकी पीक पे चला गया, कप्तान बना, वर्ल्ड कप जीत के लेकर आया, जो ख्वाब देखा उसको पूरा किया। हालांकि उस वक्त बड़े नामुसाद हालात थे, शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी वर्ल्ड कप जीत ही ना पाती। जीत के आया, घर आया तो देखा माँ बीमार थी, कैंसर के अंदर, कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। माँ को लेकर पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में गया, जाकर वहाँ का मेरी माँ का इलाज करेगा। डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं है। माँ को अपने सामने कैंसर के मर्ज के अंदर तड़पते हुए मरते देखा तो उस वक्त फैसला किया कि मेरी माँ तो कैंसर से मर गई, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा किसी पाकिस्तानी की माँ कैंसर के मर्ज में बगैर इलाज के नहीं मरेगी। उसी दिन निकल पड़ा वर्ल्ड कप जीतने के बाद। 3 साल के करीब अरसे के अंदर एक कैंसर का बहुत बड़ा खैराती अस्पताल बना दिया। उसके बाद कहा कि मेरे पाकिस्तान के बच्चों को तालीम का जेवर नहीं मिल रहा तो नमल यूनिवर्सिटी बना दी। फिर आशिक़ रसूल बना तो कहा कि रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस बना दी, वहाँ पे हातिम नबीयीन जो है यूनिवर्सिटी बना दी, अल कादिर ट्रस्ट बना दिया। एक सियासी मैदान के अंदर आया, कई लोगों ने कहा ये टांगा पार्टी है, इसके पास तो 2 सीटें नहीं है, अपनी सीट भी जीत सकता। 96 के अंदर पार्टी शुरू की, 2018 के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना। तो मेरा कायद भी मुझे ये कहता है कि मौलवी पुत्र मुसम्मम इरादा कर लो, तहैया कर लो, डिटर्मिनेशन, करेज, विल, तीनों चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, पहाड़ भी फतह कर लो, दुनिया फतह कर लो, दुनिया तुम्हारी होगी। यही पैगाम था और शायद भाई ने कितनी क्लियर कट बात कर दी है कि अगर हमारा कायद जेल में पड़ा हुआ है, मुल्क छोड़कर नहीं गया, तो हमें भी मायूस नहीं होना चाहिए। सर आखिरी सवाल है कि आप इस इलाके की पब्लिक को कोई एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? सिर्फ एक मैसेज है जी, मतलब एक ही पैगाम है, अपने दिल, शऊर, अपने ज़मीर के मुताबिक काम करें। किसी भी मैदान में जिस चीज़ को दिल ना माने, जिस चीज़ को आपका ज़मीर ना माने, वो काम ना करें, वो गुनाह है। और मैं ये कहता हूँ, मतलब हर आदमी अपने आप को पेश करता है, मतलब मैंने भी अपने आप को इलाके के सामने पेश किया, बाकी भी मेरे जो साथी जो बेहतरी लाना चाहते हैं इस इलाके के लिए, अल्लाह करे कि सारे मिलके चले और वो सारे मामला को हल करें। और पैगाम बस यही है कि जो दिल और ज़मीर के वो काम करें। बहुत शुक्रिया शहर भाई, आपने टाइम दिया। क्या आप बस ये एक बात करना चाहता हूँ, जिस तरह आप हैं, हम्बल हैं, काइंड हैं, शफीक है, बदल तो नहीं जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप इंशाल्लाह कल को आपको वदारत भी मिलनी है, और मुझे लगता है ये मेरी प्रेडिक्शन है, इंशाल्लाह आप जीतेंगे, आप जीते हैं अभी भी। अल्लाह ताला इमरान खान को बाहर लेकर आए जी, हमारा वो कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया है, इस मुल्क के लिए जिसने सोचा है वो पाया तकमील तक पहुँच जाए, हमें हर चीज़ मिल जाए। जिस तरह अभी आप पब्लिक के साथ बेटों, भाइयों, बहनों की तरह
कल भी ऐसे रहेंगे। इंशाल्लाह जी ये चीज़ तो मुझे विरासत में मिली है अपने वालिद से, अपने दादाजी से, अपने परदादा जी से। ये सारे डेरे में बैठे हैं, सारों की तस्वीरें लगी हैं और इलाका मुझे इतना अगर पसंद करता है। मुझे अगर 15 दिन की कैंपेन के बाद इलाके में 50,000 वोट दिए तो शायद इलाका चाहता है कि शरीफ आदमी आगे आए, इलाका चाहता है कि इज्जत वाला आदमी आगे आए, जो हमारी इज्जत करे हम उसकी इज्जत जी करें। इंशाल्लाह तो सर। इंशाल्लाह मैं तो वो आदमी हूँ जो इज्जत करता हूँ और इज्जत करवाता हूँ। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह इसी चीज़ को आगे लेकर चलेगा। जी इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।